पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रघु अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटी राधा और अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। गांव के लोग सीधे सादे और परिश्रमी थे, मगर एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। गांव का एकमात्र कुआं जमींदार धर्म सिंह के कब्जे में था, जो गरीबों को पानी देने में ना नुक्कर करता था। रघु जी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बहुत देर से धूप में खट रहे हैं। अभी आराम कर लूं तो खेतों का क्या होगा? अगर इस बार भी बारिश न हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबा, हम खुद अपना कुआं क्यों नहीं खोद लेते? रघु जानता था कि कुआं खोदना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत और साधन चाहिए, जो उसके पास नहीं थे। फिर भी उसे कुछ करना था। गांव का कुआं, जहां पानी के लिए लंबी कतारें लगी हैं। जमींदार धर्म सिंह अपने नौकरों के साथ वहां आता है। अरे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? पानी हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कीमत चुका सकते हैं। मालिक, पानी पर किसी का हक नहीं होता। हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। कृपया हमें पानी भरने दीजिए। अगर पानी चाहिए तो मेरी शर्तें माननी होंगी। या तो फसल का आधा हिस्सा मुझे दो, या फिर प्यासे रहो। गांव वाले दुखी होकर लौट जाते हैं। रघु घर पहुंचता है, जहां सुमित्रा और राधा उसका इंतजार कर रहे हैं। वह उदास नजर आ रहा है। रघु जी, क्या हुआ? धर्म सिंह ने फिर से पानी देने से मना कर दिया। अब हमें कुछ और सोचना होगा। तो फिर हम खुद अपना कुआं खोदेंगे। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। पर यह बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नामुमकिन तो नहीं बाबा। चलो, हम कोशिश करते हैं। रघु मुस्कुराता है और अगले दिन से खुदाई शुरू करने का फैसला करता है। गर्मी के मौसम में रघु और गांव के कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फावड़े और कुदाल की आवाजें गूंज रही हैं। दिन गुजरने लगा है, लेकिन कुएं में पानी नहीं आता। लोग निराश होने लगते हैं। रघु बेटा, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन पानी तो अब भी नहीं निकला। शायद यह जगह सही नहीं है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बस थोड़ा और प्रयास करते हैं। सभी फिर से जुट जाते हैं और कुआं तैयार कर देते हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं आता है। एक रात जब रघु कुएं के पास बैठा होता है, तभी एक बूढ़े साधु बाबा वहां आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? रघु अपना बचा हुआ पानी बाबा को दे देता है। बाबा पानी पीकर संतुष्ट होते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम्हारी मेहनत और दयालुता देखकर मैं तुम्हें यह चमत्कारी पत्थर देता हूँ। इसे कुएं में डालो और जो होना होगा वह होगा। रघु चौंकता है, लेकिन पत्थर ले लेता है। बाबा अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन रघु पत्थर को कुएं में डालता है। कुछ क्षणों के लिए कुछ नहीं होता। फिर अचानक जोरदार गड़गड़ाहट होती है और कुएं से पानी फूटने लगता है। अरे वाह, कुएं में पानी आ गया, बहुत सारा पानी। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। हर कोई खुशी से झूम उठता है। धर्म सिंह को जब यह खबर मिलती है तो वह घबरा जाता है। वह अपने सूखे कुएं को देखता है और हताश होकर रघु के पास जाता है। रघु, क्या मुझे भी तुम्हारे कुएं से पानी लेने का हक मिलेगा? पानी किसी की जागीर नहीं होता मालिक, जितना चाहें ले सकते हैं। धर्म सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गांव की भलाई के लिए काम करने की कसम खाता है। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं होती।
खेत हरे भरे हो जाते हैं और गांव के लोग खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। रघु की मेहनत और अच्छाई ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अगर इरादा नेक हो तो असंभव भी संभव बन सकता है।